हम लोग पढ़ेंगे मॉडल। ये भी एक प्रकार से ग्रामर का एक पार्ट है छोटा सा, इसको हम लोग पढ़ लेते तो हम लोग को जो इंग्लिश बोलने में वो थोड़ा हेल्प मिल जाता है। तो सिंपल सा आज हम लोग इसको ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे मॉडल। तो सिंपल सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। सिंपल सा वो जो मन की बात होती है सिंपल सी, वो इसी को किस किस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं वही ये सब में बताएगा। तो कौन कौन सा होता है मॉडल वो सबसे इंपॉर्टेंट से जानना। तो किसका कहाँ यूज होता है, कौन से मॉडल का कहाँ यूज होता है, सिंपल सा वही मैं इस टॉपिक पे बताऊंगा। इस वीडियो में पूरा आप लोग पूरा लास्ट तक देखना और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मॉडल आपको पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगी। अब आता है सबसे पहले कैन। कैन मतलब क्या होता है उसको सुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कैन मतलब क्या होता है, पहला मॉडल का फर्स्ट वाला सकता है, सकती है, सकते हैं। जहां ये सेंटेंस में कोई हिंदी शब्द आता है, सकता है लास्ट में, वो सेंटेंस के वाक्य के लास्ट में जब आता है सकता है, मैं पढ़ सकता था, मैं जैसा मैं कार चला सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये शब्द आएगा उसका क्या होता है, जिसे हम लोग 100% श्योर है एक काम मैं कर सकता हूँ, मैं ये काम क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैन। मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ उसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मैं डिटेल में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसके अंदर 100% श्योरिटी रहे कि आप वो काम कर सकते हो, तो उसको हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। और इसका कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका कैसे फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई टेंशन नहीं, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और कोई दिक्कत नहीं। तो इसे मैं कार चला सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी कार चला सकता हूं, मैं एरोप्लेन चला सकता हूं। इसमें किससे हम लोग का श्योरिटी एकदम रहे कि मैं ये काम कर ही सकता हूं, उसके लिए हम मैं कार चला सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं, मैं चलाया हूं, मैं कार चला सकता हूं। इसका अफर्मेटिव मतलब सिंपल सा क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव निगेटिव कोई भी चीज रहता है उसमें दो चीज आता है, अफर्मेटिव निगेटिव, कोई हाँ में बात होता है या कोई ना में। तो सिंपल सा मैं कार चला सकता हूं, ये एकदम श्योरिटी से बोल रहा मैं कार चला सकता हूं। तो आई कैन ड्राइव कार, आई मतलब सब्जेक्ट हो गया, कैन का मैं बोला सेकंड में कैन का यूज करना है, कैन। ड्राइव बचा क्या, कार चलाने को क्या बोलते हैं, ड्राइव, और ऑब्जेक्ट क्या बचा, कार। आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूं। और इसे सेम क्या है, निगेटिव सेंटेंस, बट क्या हो जाता है, जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब उसके पहले क्या आ जाता है, नॉट का यूज हो जाता है और बाकी कुछ नहीं। सिर्फ क्या होता है, मेन वर्ब जो रहता है उसके आगे नॉट का यूज कर दोगे तो वो क्या सेंटेंस बन जाता है, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे आई कैन नॉट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला सकता हूं, मैं कार नहीं चला सकता हूं। ऐसे आई कैन नॉट ड्राइव कार, मैं कार नहीं चला सकता हूं। तो ये मैं आप लोग का क्लियर हो गया कैन का यूज, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग में आता है, ये भी क्या होता है, इसका मतलब भी आप लोग सोचोगे सकता है, सकती है, सकते, वही तो है, नहीं वो नहीं है। इसमें क्या दिया है, 50% श्योरिटी, कितना 50% श्योर हो, वो पूरा एकदम क्लियर नहीं कि आप कर ही सकते हो, इसमें क्या 50%, सिंपल सा बोलता है 50% श्योर हो। इधर देखो, इधर 50%, इधर कितना बोला था, 100% श्योरिटी बोला था, बट इसमें कितना बोल रहा है, 50%, मतलब 50% उसको है कि 50% ही मैं काम कर सकता हूं, कोई पूरा क्लियर नहीं कि मैं कर ही सकता हूं। तो उसके लिए क्या होता है, सिंपल सा सब्जेक्ट प्लस में आता है, में MAY, में प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। मैं जा सकता हूं, मैं जा सकता हूं, ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं, मैं जा सकता हूं, कोई एक क्लियर नहीं कि मैं जाऊंगा ही, मैं जा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, ये भी कोई क्लियर नहीं कि मैं पढ़ ही सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, कोई एकदम अच्छे से नहीं बोल रहा सामने वाला। तो सिंपल सा क्या हो जाता है, उसमें 50% श्योर रहता है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। इसके लिए सिंपल सा सब्जेक्ट में भी में प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मैं जा सकता हूं, आई मे गो, आई मे गो। तो सिंपल से सामने वाला जो इंग्लिश जिसको आता रहेगा, मॉडल का नॉलेज है, उसको समझ में आएगा ये आदमी थोड़ा सा उसमें क्या है, श्योर नहीं है, वो काम इसको परफेक्ट नहीं आता, इसके लिए क्या यूज कर रहा है, मे का यूज कर रहा है। कैन का यूज करता तो पूरा परफेक्ट था, उसको आता है, आई कैन,
बट इसमें क्या कर रहा है, आई मे गो, आई मे गो, मैं जा सकता हूं। और उसके बाद आई मे नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूं, मैं नहीं जा सकता हूं। मैं क्या बोला था, सिर्फ मेन वर्ब के पहले क्या लगाना है, नॉट लगा दोगे तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ए भी आप लोग का क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं, ए भी हो गया, ओ भी हो गया। अब आते हैं कुड, क्या है, कुड, कुड हो गया। अब इसे कुड क्या दिया उसको ध्यान से, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। अब देखो क्या हो रहा है, कुड में कहां कहां कुड का यूज आप लोग कर सकते हो, वो मैं आप लोग को बताता हूं। सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, इसको क्या होता है, पास्ट का बोध होता है, मतलब जो बीता हुआ है ना कल, उसका हम लोग इसमें क्या करते हैं, बोध करते हैं, मतलब उसको बताने की कोशिश करते हैं। कल मैं पाया था, खाया था, पाया, खाया, पाई, सका, ऐसे सिंपल सा, मैं नहीं कर सका, मैं नहीं जा सका, मैं नहीं कल पढ़ सका, जिसके लास्ट में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें क्या इसका यूज करें, कुड का यूज करेंगे, पास्ट का बोध होता है। मेन इसको इसके लिए आप लोग को लिए लिखा कि आप लोग को मालूम पड़े जो पिछला बीत चुका है उसका हम लोग को बोध हो रहा है, मतलब जानकारी फिर से वापस मिल रही कि ऐसा था, कर सक नहीं मैं कर पाया था, ऐसा नहीं कर सका था, ऐसा सिंपल सा। क्या होता है इसका भी कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस आता है कुड आता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, काहे के लिए सब में मेन वर्ब का अभी तक हम लोग जो पढ़े मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अब क्या, अमेरिका नहीं जीत सका, अच्छी बात है, अमेरिका नहीं जीत सका, अमेरिका नहीं जीत सका, तो इसका क्या होएगा, सिंपल सा सब्जेक्ट अमेरिका है, उसके बाद कुड, नॉट, क्यों नहीं, अब उसके बाद बीन, बीन मतलब जीतना, अमेरिका कुड नॉट बीन, अमेरिका जीत नहीं सका, ये भी आप लोग का क्लियर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आता था माइट, फोर्थ वाला क्या आता है मॉडल का, माइट आता है, उसका मतलब क्या होता है, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, सकेंगे, इसका भी सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं आ सकूंगा, मैं बोलता हूं मैं नहीं कर सकूंगा, मैं नहीं नाच सकूंगा, मैं नहीं खा सकूंगा, जिसके लास्ट में सकूंगा, सकेगी या सकेंगे आए, उसमें लोग किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। जिसे मैं नहीं आ सकूंगा तो आई माइट नॉट कम, आई सब्जेक्ट, माइट जो मॉडल का है वो यूज करना है, उसके नॉट का नहीं है, कम का मतलब आना, आई माइट नॉट कम, मैं नहीं आ सकूंगा, सिंपल सा ऐसा बोल दिया, तो ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद आता है सुल्ड, सिंपल सा आता है 5वां नंबर मॉडल का सुल्ड, उसमें चाहिए, सुल्ड मतलब क्या होता है, चाहिए। अब देखो इसमें सुल्ड होता है, सुल्ड मतलब क्या, चाहिए, चाहिए उसको, जैसे हम लोग को किसी को एडवाइस देते, सलाह देते हैं, या कोई काम करते हैं, कार्य का बोध होता है, कार्य, कार्य मतलब कोई वर्क, या सलाह, सलाह मतलब क्या होता है, एडवाइस, तो सब्जेक्ट पहले आता है। सुल्ड का कहाँ यूज करेंगे, जहां हम लोग को सलाह, किसी को हम लोग क्या दे रहे हैं, सलाह, जैसे सपोज मान लो सलाह दे रहे हैं, सुल्ड का वहां यूज होएगा, तो सिंपल सा सब्जेक्ट प्लस सुल्ड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद तुम्हें जाना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हें जाना चाहिए, जाना वो काम तुम्हें करना चाहिए, तो तुम्हें जाना चाहिए तो क्या होता है, यू शुल्ड गो, यू शुल्ड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। अब आता है आपको 6वां नीड, नीड मतलब आप लोग को पहले से समझ में आता है, नीड मतलब चाहिए होता है या आवश्यकता, नीड मतलब अपनी आवश्यकता होती है या चाहिए होता है, तो सिंपल सा मॉडल में यू नीड का मतलब होता है चाहिए। अब ये हो गया, इसका मतलब होता है सामान, सामान कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु का बोध होता है, जैसे सब्जेक्ट, इसका भी क्या होता है, कोई भी वस्तु। अब इसके नीचे जो होता है, इसके नीचे जो सब्जेक्ट, कैसे हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। वैसे इस तुम्हें एक किताब चाहिए, तुम्हें एक किताब, मैं किताब क्या है, किताब क्या है, एक वस्तु है, सामान है, इसके लिए हम लोग क्या करे हैं, उसे नीड की, तुम्हें आवश्यकता है इसकी, तुम्हें एक किताब चाहिए, यू नीड अ बुक, यू नीड अ बुक,
सब्जेक्ट पहले यू हो गया तुम्हें, और उसके नीड मतलब आवश्यकता या चाहिए होता है नीड। उसके बाद अ बुक, बुक मतलब किताब, सामान वो मांग रहा है ना सामान, तो इधर सामान आ गया। यहाँ तक का आपका ये भी क्लियर हो गया नीड का। अब आता है तुम लोग को यहाँ पे आउट टू, आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। तो सिंपल सा ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक मतलब जो हम लोग का नियम कानून बना है कि उसी के हिसाब से मेरे को काम ही करना है। जैसे अभी ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहां एक ट्रैफिक रेड बत्ती बरा है तो हम लोग को रुक जाना है। इससे सिंपल सा जहां हम लोग का नैतिक कर्तव्य, अपने मूलभूत जो अधिकार है जिसे हम लोग कर्तव्य उस हिसाब से काम करना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इसका मतलब भी आउट टू का मतलब भी क्या होता है? चाहिए। सब्जेक्ट प्लस आउट टू मेन वर्ब का फर्स्ट, अभी तक कोई टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग को क्या आ रहा है, मेन वर्ब का फर्स्ट आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें बड़ों की इज्जत करना चाहिए। यू सिंपल से सब्जेक्ट देखने का, इसमें किसका? जब हम लोग का नैतिक कोई आए अच्छी बात करने के लिए, जो अपने आप में पहले से अपने को सिखाया हुआ रहे नैतिक अपने कर्तव्य, उसमें क्या करेंगे? तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये अपने घर वाले सिखाते हैं कि भैया ऐसा करना चाहिए, आगे चल के तुम्हें इससे रिस्पेक्ट मिलेगा। तो आप बड़ों का आदर करोगे तो तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो यू आउट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, मतलब आउट टू का यूज कर लिए, रिस्पेक्ट मतलब क्या हो गया? आदर कर लिए, सामने वाले की इज्जत कर लिए। द एल्डर्स, एल्डर्स मतलब क्या हो गया? बड़ों का क्या कर लिए? आदर कर लिए। ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आता मस्ट। क्या आता है? मस्ट। मस्ट का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। सबका मतलब चाहिए आ रहा है, बट क्या हो रहा है? सबका यूज अलग अलग हो रहा है। तो मस्ट मतलब चाहिए। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एकदम जरूरी चीज के लिए यूज होता है। क्या होता है? एकदम जरूरी, जो एकदम जरूरी है उसके लिए सब्जेक्ट आता है, मस्ट आता है, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? इतना तेज से सामने से वो क्या बोल रहा है? तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम्हें क्या होना चाहिए? जरूर जाना चाहिए। तुम्हें वो काम करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो सिंपल से जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंस हो उसके लिए हम लोग जरूर या चाहिए का यूज तब करते हैं मस्ट का। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? ध्यान से सुनने। ये तो सिर्फ आपको जानने के लिए मैं लिखा था जरूर, बट तुम्हें जाना चाहिए। मैं एकदम कंफर्म है कि तुम्हें जाना चाहिए। यू मस्ट गो, यू मस्ट गो। ये भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। ये 8वां था मस्ट मॉडल का। अब आता है 9वां। क्या होता है 9वां? उल्ड। उल्ड का मतलब क्या होता है? इसको कहाँ यूज करते हो आप लोग? गागेगी, गागेगी, खाएगी, नहाएगी, जाएगी, दौड़ेगी, पढ़ेगी। इसके लिए हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट सामने से। रिक्वेस्ट या ऑफर देते हैं, सामने से ऑफर बोल देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं सामने से कि ऐसा कर ले, तू खाएगा, नहाएगा, दौड़ेगा। तो इसका कैसा आता है? इसमें देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना क्वेश्चन का कि उसको कुछ आंसर तो दे। तो सबसे पहले क्या आता है? जो हेल्पिंग वर्ब मतलब वुड क्या है? एक प्रकार से आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको सबसे पहले वुड आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद क्या है? क्या आप चाय लेंगे? हम लोग रिक्वेस्ट सामने से कर रहे हैं, क्या आप चाय लेंगे? तो क्या बोलेगा वो सामने वाला? वुड यू टेक टी? तो हम लोग इंग्लिश में कैसा बोल सकते हैं? वुड यू टेक टी मतलब क्या आप चाय लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये भी आपको जैसा हम लोग का रिक्वेस्ट सामने से किसी करेंगे तब इसका यूज करेंगे, किसका? वुड का। ये भी आप लोग को क्लियर समझ में आ गया रहेगा। अब आते हैं हम लोग बिगन। किसका यूज? बिगन का यूज। बिगन किसके लिए यूज करते हैं? ध्यान से सुनना आप लोग। बिगन टू, बिगन टू, बिगन नहीं है, बिगन है, बिगन, BEGUN, गन, बिगन। टू का लगा, लगी, लगे, लगा, लगी, लगे का यूज। अब इसका कैसे यूज करोगे? ये भी तो आता है एक नियम अपने पास कि कैसे यूज इसका करना है। लगा, लगी, लगे, तो उसका भी अफर्मेटिव निगेटिव दोनों का होता है, पर अलग अलग होता है। मॉडल में सिर्फ 2 ही ऐसा चीज है जिसका अलग अलग यूज होता है सेंटेंस का। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस बिगन टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में कोई चेंजेस नहीं, बट निगेटिव में चेंज आ गया। क्या आ गया? सब्जेक्ट के बाद डिड
नॉट, डिड नॉट, क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस बन रहा है इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, डिड नॉट। नॉट के साथ क्या आ जाएगा, डिड प्लस बिगेन आ जाएगा, बिगिन, BEGIN, बिगिन, टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोग दोनों का एग्जांपल एक एक करके देखते हैं। कुत्ता भौंकने लगा, क्या ये कौन सी बात में, कुत्ता भौंकने लगा, एक क्वेश्चन आ गया अपने पास, सामने से पूछा कुत्ता भौंकने लगा, इसका कैसे आप लोग बिगन का यूज कैसे करोगे, डॉग बिगन टू बार्क। बार्क मीन्स क्या होता है, भौंकना, बार्क मीन्स भौंकना होता है, कुत्ता भौंकने लगा, ऐसा डॉग बिगन टू बार्क, ये हो गया। अब आता है डॉग, उसी का निगेटिव सेंटेंस आप लोग जब बनाओगे, तो मैं फार्मूला लिख दिया हूं, तो आप लोग फटाक से इसको भी कर लोगे, डॉग डिड नॉट बिगिन टू बार्क, सिंपल सा क्या लगा दिए, ये बिगन टू के आगे क्या लिख दिया, बिगिन चेंजेस हो गया, डिड नॉट चेंजेस हो गया, क्योंकि नॉट था, नॉट के आगे डिड आ गया, नॉट आ गया, नॉट डिड नॉट बिगिन टू बार्क। उसके बाद ग्रामर ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। उसके बाद आता लास्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज टू। आप लोग सुनते रहोगे यूज टू, यूज टू, तो करता था, करती थी, करता था, करते थे, तो सिंपल सा आ जाएगा करते थे। तो इस तरीके से अब बताओ, करते थे तो इधर भी होएगा करते थे, हम खेला करते थे। अब इसमें भी अफर्मेटिव ध्यान से सुनो, यूज टू करता था, करती थी, करते थे, ये भी क्या हो रहा है, बीत गया, पास्ट का अपना बोध हो रहा है कि सिंपल सा करते थे, खाते थे, नहाते थे, दौड़ते थे, करते थे, बैट बॉल खेलते थे। अब ऐसा सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बट इसमें क्या आ गया, दोनों में आया डिड नॉट, और यूज का क्या हो गया, यूज हो गया, USE। यही समझने वाली 2 पॉइंट था इसमें, उसमें किसी में ऐसा चेंजेस नहीं हुआ था, बट डिड नॉट इसे निगेटिव बनाया तो इसमें डिड नॉट आ गया, और इसमें क्या आ गया, जहां बिगन था वहां क्या आ गया, बिगिन, और यहाँ क्या था यूज्ड, वहां यूज आ गया, वहां डिड नॉट, तो डिड आ गया। सिंपल से ऐसा हम खेला करते थे, हम क्या किया करते थे, खेला करते थे। वी सब्जेक्ट अफर्मेटिव का हम लोग बना रहे हैं, अफर्मेटिव का ये निगेटिव का है, वी यूज टू प्ले, वी यूज टू प्ले। उसके बाद क्या आएगा निगेटिव, वी डिड नॉट यूज टू प्ले। सिंपल सा ये भी आप लोग का क्लियर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पूरा मॉडल जो था वो मैं आप लोग को बता चुका हूं। आप लोग जैसा इतना अच्छी तरीके से इसको कर लोगे तो आपको कोई भी इंग्लिश में कोई भी ऐसा सेंटेंस का इंग्लिश जो हिंदी का सेंटेंस रहेगा आप देखते ही मान क्या कैसे यूज कौन सा मॉडल का करना है आप लोग कर लोगे। तो मेरी गारंटी है आप लोग इसको पूरा जितना हो सकता है उतनी अच्छी तरीके से इसको वीडियो को पूरा देखो और लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो कमेंट भी करना और कुछ और सबको शेयर भी करना, अपने दोस्तों में शेयर करना जिससे आप लोग को आ जाए तो सामने वाले को भी आ जाना चाहिए। अकेला का भला हो के कुछ भला होने वाला नहीं है। इसके लिए ये भी वीडियो पूरा आप लोग लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना। प्लीज मेरे चैनल पे भी नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलना।